माई सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। तो आए स्टार्ट करते हैं। हनीफ कुरैशी इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट playwright, filmmaker and short story writer of पोस्ट मॉडर्न इरा। हनीफ कुरैशी को मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इरा का एक अजीम राइटर तस्वर किया जाता है। ही वॉज द सन ऑफ अ पाकिस्तानी फादर एंड इंग्लिश मदर, बॉर्न इन लंदन इन 1954। हनीफ कुरैशी 1954 में लंदन में पैदा हुए और इनके बाप का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जबकि इनकी माँ का इंग्लैंड से था। ठीक है, मतलब इनके जो फादर थे वो पाकिस्तान से जो है वो माइग्रेट होके यूके गए थे, वहाँ पर उन्होंने शादी की थी और उसके बाद जो है वो हनीफ कुरैशी की पैदाइश हुई थी। बीइंग अ पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर, हनीफ डिस्कस द पोस्ट मॉडर्निस्ट थीम्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज वर्क। अब चूँकि हनीफ कुरैशी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इरा से बिलोंग करते हैं और पोस्ट मॉडर्न इरा ऑफिशियली 1970 से शुरू होता है, यानी 20th सेंचुरी जो है ये मॉडर्न इरा का इख्तिताम और पोस्ट मॉडर्न इरा की शुरुआत है। इसीलिए हनीफ कुरैशी ने अपनी आलमोस्ट राइटिंग्स में पोस्ट मॉडर्न इरा के थीम्स को डिस्कस किया है। फ्रेगमेंटेशन, हाइपरटेंशन, हाइपर रियलिटी, नेशनलिज्म, इमिग्रेशन, रेसिज्म, cultural identity, minimalism, hollowness and sexuality are the main topics which are covered by हनीफ कुरैशी। ये वो मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें हनीफ कुरैशी ने अपनी राइटिंग्स में मोस्टली डिस्कस किया है। द स्टोरी इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन नरेशन with the purpose to define the conflict between generations, cultural differences and hollowness of postmodern individuals। ये कहानी थर्ड पर्सन नरेशन में लिखी गई है और इसका पर्पस और पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न इरा में जनरेशन गैप और कल्चरल आइडेंटिटी एंड डिफरेंसेस को डिस्कस करना है, यानी कि जब मुख्तलिफ जनरेशन्स और इनके कल्चर में डिफरेंस आ जाता है तो इसके क्या आउटकम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 3 मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, परवेज़, अली एंड बेटीना। नंबर 1, परवेज़, फादर ऑफ अली, पाकिस्तानी इमिग्रेंट लिविंग इन इंग्लैंड, अ टैक्सी ड्राइवर, अ मिडल एज्ड मैन एंड अ सेकुलर मुस्लिम। ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टर परवेज़ है। ये एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट है जो अब इंग्लैंड में रह रहा है और वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर है। ठीक है, हमारे पास दूसरा कैरेक्टर अली है। परवेज़ सन, born in London, a college student, start following the preachings of Islam and ask his father to follow the same। ठीक है, अली जो है वो परवेज़ का बेटा है, वो लंदन में ही पैदा हुआ और एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसने अचानक अपने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास बेटीना। बेटीना, अ प्रोस्टिट्यूट, अ कॉन्फिडेंट फ्रेंड ऑफ परवेज़। बेटीना एक तवाइफ है और परवेज़ की एक बहुत अच्छी दोस्त है और परवेज़ अपने सारे इश्यूज़ अक्सर बेटीना से डिस्कस करता है। ठीक है, ये तो थे सारे कैरेक्टर्स। अब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। द शॉर्ट स्टोरी माई सन द फनेटिक डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ परवेज़ हु इज़ वरीड अबाउट हिज सन। परवेज़ टोटली बिकम्स द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड हिज फैमिली आल्सो। बेसिकली ये कहानी एक पाकिस्तानी निजात इमिग्रेंट टैक्सी ड्राइवर परवेज़ की है जो बरतानिया में जाकर आबाद हो जाता है अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में और वक़्त के साथ साथ अपना कल्चर छोड़कर बरतानवी कल्चर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बट हिज सन अलीज़ बिहेवियर चेंजेस। लेकिन उसका जो बेटा होता है अली, अचानक उसका रवैया तब्दील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ही स्टार्ट फॉलोइंग द प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम। वो अचानक से अपने जितने भी उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वो तोड़ देता है और इस्लाम की प्रीचिंग्स को जो है ना वो फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, ही ऑब्जर्व्स दैट अली प्रेज 5 टाइम प्रेयर। और फिर परवेज़ देखता है कि उसका बेटा जो अली है उसने 5 वक्त की नमाज स्टार्ट करती है।
ठीक है। और उसकी जो है वो दाढ़ी उसने अपनी बढ़ गई, उसकी जो बेयर्ड दाढ़ी है वो बढ़ चुकी हुई है, ठीक है। और वो टोटली जो है वो रिलीजियस नॉर्म्स और कस्टम्स को फॉलो करना शुरू उसने कर दिया हुआ है, ठीक है। एक दिन जब इनके दरमियान डिस्कशन होती है परवेज़ और अली के दरमियान, तो अली कंसीडर्ड हिज फादर इज़ टू इम्प्लीकेटेड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो अपने बाप से कहता है कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेट हुए हुए हैं। परवेज इज़ अफ्रेड टू डिस्कस द इशू विद हिज फेलो कबीज़। फाइनली ही एक्सप्लेन द इशू विद द फेलोज। अब परवेज़ को ये डर होता है कि अगर अपने वो जो उसके फेलो कबीज़ हैं, जो साथ वाले जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके साथ अगर ये इशू डिस्कस करता है तो वो ये कंसीडर करेंगे कि इसने अपने बच्चे की सही तरह से परवरिश नहीं की, और इन द एंड वो उसको डिस्कस कर लेता है। और वो उन्हें क्या मशवरा देते हैं, दे क्लेम्स दैट अली मस्ट बी टेकिंग ड्रग्स, कि आप उसको चेक करें कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा। दे इंस्ट्रक्ट टू चेक ही सन्स रूम, और वो उसे फिर दोबारा से जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो उसके बेटे के रूम को चेक करे। परवेज़ चेक्स बट फाउंड नथिंग। परवेज़ उसके रूम को उसकी गैर मौजूदगी में चेक करता है, अली के रूम को, बट वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। परवेज़ आल्सो डिस्कसेस द इशू विद बेटीना। शी सजेस्ट हिम टू ऑब्जर्व अली केयरफुली। परवेज़ फिर एंड पे जो है ना वो अपनी लवर बेटीना के साथ भी इस इशू को डिस्कस करता है, और वो उसे सजेस्ट करती है कि इसको जो है ना वो ऑब्ज़र्व करे, इसको वॉच करे, इसको चेक करे, ठीक है, कि उसमें कोई फिज़िकल चेंजेस तो नहीं आ रही कहीं पे, या वो कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा। परवेज़ आल्सो ऑब्जर्व्स अली प्रेइंग प्रेयर्स, और फिर वो उसे जब ऑब्ज़र्व करने लगता है तो वो देखता है कि वो जो है ना वो 5 टाइम का नमाजी और 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ता है, ठीक है। वन डे एट डिनर दे एक्सचेंज हार्श डिस्कशंस एंड एक्सीडेंटली अलीज मीटिंग विद बेटीना। एक दिन वो अली जो है ना वो बेटीना के साथ उसकी मीटिंग हो जाती है, एक रोड पे जो है ना उसकी मुलाकात हो जाती है, और वो उससे बड़ा जो है ना वो हार्श वे में बिहेव करता है, ठीक है। लेटर दैट नाइट परवेज़ ड्रिंक्स टू मच अल्कोहल, और जब रात को परवेज़ घर आता है तो फिर उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी होती है। ही स्टार्ट्स बीटिंग ही सन फ्यूरियसली, और वो अपने बेटे अली को जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी मार पिटाई करता है, उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। अली जस्ट लुक अप एट परवेज़ एंड आस्क्स, सो हु इज़ द फनेटिक नाउ। अली उसे कुछ भी नहीं कहता, आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, जस्ट इतना कहता है कि अब बताएं हु इज़ द फनेटिक नाउ, कि अब फनेटिक कौन है। ये थी स्टोरी की समरी। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस करते हैं। अगर मेन थीम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस, रिलीजन, माइग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, हाइपर रियलिटी और हॉलोनेस, ये इसके मेजर थीम्स हैं। तो व्यूअर्स, इसके यूनिवर्सिटी में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 1, माई सन द फनेटिक represents conflicting notions of modern British identity and racial tensions. Discuss. पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो प्रोफेटिक एलिमेंट्स इन द स्टोरी माई सन द फनेटिक, कि माई सन द फनेटिक। तो व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।